हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने हेनरी का जो नियम है वो पहले मैंने हेनरी के नियम के बारे में पूरा डिस्कस कर दी हूँ। और जो उसके अनुप्रयोग हैं, एक अनुप्रयोग जो कि है कोल्ड ड्रिंक बनाना, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो उनके अनुप्रयोग हैं, कौन कौन सा गोताखोरों के ऑटो सिलेंडर में और है एनॉक्सिया, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। और यदि हेनरी के जो नियम हैं, यदि पहला आप जो लेक्चर मैंने बना रखी हूँ, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देखकर आइएगा, उसके बाद इसे आप ज़रूर कवर करिएगा। क्योंकि यदि आप वो जो लेक्चर मैंने पहले बना रखी हूँ उसे आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कवर हो जाएंगी और हो सकता है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा और उसमें आसान तरीके से आप कर सकेंगे। और फिर यदि आप इसे करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से। आप देखिए जो गोताखोरों के ऑटो सिलेंडर में, तो देखिए जो गोताखोरों के ऑटो सिलेंडर में, देखो जो गोताखोरों है इसका मतलब ये कोई व्यक्ति है, नाम नहीं है गोताखोरों, ये व्यक्ति है जो समुद्र में जाता है। जो समुद्र में जाता है वही है गोताखोरों। तो देखिए ऐसा होता है, इसमें सबसे पहले आपको यदि मैं कहानी टाइप सुनाऊं तो शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखिए कहानी टाइप आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए गोताखोरों के नियम कुछ इस प्रकार होते, नियम नहीं, गोताखोरों के ऑटो सिलेंडर में कुछ इस प्रकार होता है। तो देखिए एक व्यक्ति होता है जो समंदर में जाता है, और समंदर में जाता है तो ऑटो सिलेंडर को अपने साथ में लिए होता है। और यदि ऑटो सिलेंडर साथ में लिए है तो जो सिलेंडर है उसमें कोई ना कोई गैस तो होंगी ही। तो ये बिल्कुल सही है, हाँ होंगी। कौन कौन सी गैस, देखिए उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस होंगी। जब वो समंदर में जाता है तो वहाँ जाने के लिए देखिए जो हमारा समंदर होता है उसमें तो ऑक्सीजन होगी नहीं, तो हम सिलेंडर ले जाते हैं और उसके ही द्वारा हम सांस लेते हैं। सांस लेते हैं और देखिए जो हमारा सांस लेते वो ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो यदि वो हमारे रक्त में जितना अधिक मात्रा में घुले उतना ही हमारा रक्त और अच्छा होता है। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है वो हमारे रक्त को, मतलब कि हमारे रक्त में वो एकदम क्या होता है कि नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए कुछ और पॉइंट है। फिर देखिए नुकसानदायक होता है, तो अब हम इसमें क्या करें, तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारा N2 गैस होता है, N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन जो गैस होता है उसमें आप यदि H2 गैस यानी कि हीलियम गैस को यदि मिला ले, कितने परसेंटेज, 11.7% आप मिला लें तो ये जो हीलियम गैस होता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसका कोई प्रभाव, हीलियम गैस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और जो हमारे N2 गैस होता है, N2 गैस का मान, मतलब कि जो N2 गैस का मात्रा होता है वो बहुत कम मात्रा में करिएगा। क्यों, आप ऐसे मत करिएगा कि N2 जो गैस है उसे बिल्कुल भी ना करें, नहीं, ये भी गलत है। यदि आप नहीं करेंगे, यदि केवल ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस को ही डालेंगे तो आग लग सकती है। और यदि आप नाइट्रोजन गैस को भी डालेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और आप मतलब कि गोताखोर जो व्यक्ति गया है वो पूरा समंदर घूम के आया है, वही है। और जब वो आएगा तो उसे मतलब कि कुछ परेशानियां तो होंगी, कुछ उन्हें बुरे प्रभाव का मतलब कि सामना तो करना पड़ेगा, पर बहुत कम बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। और यदि जो H2 गैस है, H2 गैस मतलब कि हीलियम गैस, यदि वो नहीं डालेगा तो उसमें और बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें मैं अभी लिखी नहीं हूँ। तो देखिए इसमें ये होता है कि अंगुलियां का हल्का टेढ़ी मेढ़ी हो जाना और लकवा मार जाना, ये इस प्रकार के इसमें बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। तो अब डिटेल से चलिए,
आपको जरूर कहानी टाइप सुनने में जरूर समझ में आया होगा। अब डिटेल्स चलिए, तो क्या दिया गया है देखिए, जल तंत्र की गहराई में अधिक दाब पर O2 व N2 गैस गोताखोरों के रक्त में घुल जाती है। यानी गोताखोर जो व्यक्ति है वही N2 गैस और H2 गैस उसके रक्त में घुल जाती है, जो कम दाब आने पर रक्त से तेजी से निकलती है, जिस कारण गोताखोरों को बुरा प्रभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो गोताखोर होता है, जो व्यक्ति होता है, जब वो समंदर में जाता है तो जो ये सिलेंडर ले जाता है सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब वो ऊपर आता है, मतलब कि समंदर से बाहर आता है, तो जो समंदर का तापमान होता है, तापमान नहीं, प्रेशर जो होता है वो अधिक होता है, जिस कारण वो आसानी से अंदर गैस सिलेंडर के माध्यम से वो रह लेता है कुछ समय के लिए। यदि जब वो बाहर आता है, अभी देखिए इसमें H2 गैस नहीं मिला हुआ है, और जब वो बाहर आता है तो उसके अनेक प्रकार के वो हो जाते हैं, लकवा मार जाना, अंगुलियों का टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, इस प्रकार होता है। इसीलिए हम H2 गैस का प्रयोग किए हैं। फिर क्या है कि दबाव देखो, दाब में आने पर रक्त से तेजी से निकलती है। रक्त से कौन तेजी से निकलती है? जो हमारा O2 गैस होती है वो बाहर आने पर तेजी से निकल जाती है H2O के माध्यम से, लेकिन जो हमारा N2 गैस होती है वो नहीं निकलती, वो रक्त में ही मिली रहती है, जिस कारण हमें कोई भी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। फिर देखिए क्या है, निकलते, जिस कारण गोताखोरों को बुरा प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप लिख लीजिएगा, इसीलिए N2 की मात्रा कम करके He मतलब कि हीलियम गैस कितने प्रतिशत 11.7 का प्रयोग गोताखोरों के O2 सिलेंडर में किया जाता है। और इसके जो नुकसान होते हैं तो वो मैंने बता ही दी हूँ कि लकवा मार जाना, अंगुलियों का टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, इस प्रकार कुछ होते हैं। और फिर देखिए फिर क्या है, अनॉक्सिया। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार और इसे जरूर अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में जरूर आएगा। फिर क्या है, एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया इस नाम से ही समझ में आ रहा है, एनॉक्सिया मतलब कि जहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर हो। ना के बराबर कहाँ हो सकता है? देखो, जो ऑक्सीजन होता है ना के बराबर ऊंचाइयों में होता है, ऊंचाई में ऑक्सीजन जो होता है ना के बराबर होता है। तो इसे भी कहानी के माध्यम से आपको सुना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए, जो अनॉक्सिया होता है, जब किसी व्यक्ति को, जैसे माउंट एवरेस्ट में है, यदि किसी व्यक्ति को बड़े बड़े पहाड़ों में जब वो चढ़ते हैं तो गैस सिलेंडर तो ले जाते हैं, तो क्या होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर जो होता है वो ख़त्म भी हो जाता है। तो जब वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बेहोशी होना, मतलब कि बेहोश होना, और धुंधलापन दिखाई देना, कुछ इस प्रकार होते हैं। और फिर क्या होता है, कोई तो मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति न होने के कारण बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो समझ लीजिए कि क्या होता है उनके साथ, आप समझ ही गए होंगे। और क्या होता है उनके साथ, ऑक्सीजन न होने से अनेक प्रकार के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है, और इसे ही अनॉक्सिया कहते हैं। अब आप डिटेल से समझिएगा। देखिए फिर क्या है, देखिए अनॉक्सिया मतलब कि जहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर हो। अधिक ऊंचाई के स्थान पर O2 गैस का दाब, मतलब कि अधिक ऊंचाई पर O2 गैस का दाब कम होता है, जिस कारण O2 गैस रक्त में नहीं मिल पाती। सॉरी, यहाँ पर
नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। ऊंचे स्थान में यदि ऑक्सीजन तो मिलता ही नहीं है ज़्यादा, और यदि बहुत कम मात्रा में भी, मतलब कि बहुत कम मात्रा में भी मिले तो वो रक्त में कहाँ मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। तो फिर क्या होता है, नहीं मिल पाती है, जिस कारण बेहोश होना, धुंधलापन दिखाई देना, और क्या है, आदि बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जिसे एनॉक्सिया कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे ऐसे ही वीडियो लाइए, हम आपको ऐसे ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। आपका इंटरेस्ट भी बहुत रहेगा पढ़ाई में, और हमें पढ़ाने में भी अच्छा भी बहुत लगेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बने रहिए यन चैंपियन एकेडमी के साथ।